नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2021 को लेकर है। सभी के जहन में एक ही सवाल है कि लेखपाल भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा, लेकिन इधर पेट का चक्कर भर्ती को फंसा के रखा है। पेट होगा या नहीं होगा, इसके संबंध में समय समय पर मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ। आज का मेरा मुख्य विषय है 1800 पद जो बढ़ने वाले हैं लेखपाल भर्ती में, वह कैसे बढ़ेंगे, मेरे पास क्या तथ्य है, किस आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आपको मालूम होगा कि समाचार पत्रों के माध्यम से बताया जाता है कि 7500 प्लस पदों पर लेखपाल की भर्ती आएगी। अगर पेट का चक्कर ना होता तो लेखपाल भर्ती का विज्ञापन मार्च अप्रैल तक आ जाता, यह निश्चित है। लेकिन पेट के चक्कर ने सारी भर्ती को फंसा के रखा है और पेट का चक्कर 2022 चुनाव के मद्देनजर किया गया है। और इधर सीईटी को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में एलिजिबल करके, मान्य करके सभी राज्यों के कैंडिडेट को अनुमति देकर केवल संख्या बढ़ाई गई है और उत्तर प्रदेश के युवाओं का अवसर कम करने का प्रयास किया गया है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह आज की खबर है और इस खबर के मायने आपको समझना होगा। इस खबर का मतलब है कि लेखपाल के पद और भी बढ़ने वाले हैं। कैसे? यहाँ पर लिखा हुआ है कि पद खाली, लेखपाल फिर भी नहीं पा रहे पदोन्नति। अगर पदोन्नत कर दिया जाए तो लेखपाल के और भी पद खाली हो जाएंगे। लगभग 1800 से लेकर 2200 पद खाली हो जाएंगे जब तक लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। सवाल है कि लेखपाल भर्ती का प्रमोशन किस पद पर होगा, तो मैं आपको बता दूं कानूनगो के पद पर होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जमीनों की पैमाइश करना हो या फिर जमीन का नक्शा दुरुस्त करने में लोगों को आने वाली परेशानियों की अनदेखी की जा रही है। इसकी मुख्य वजह राजस्व निरीक्षकों की कमी बताई जा रही है। प्रदेश में राजस्व निरीक्षक के 4281 पदों में मात्र, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, 2473 पद भरे हैं। राजस्व निरीक्षक के 1808 पद खाली होने के बाद भी लेखपालों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत नहीं दी जा रही है। अब सोचिए, अगर 1808 जो पद खाली हैं, अगर जो लेखपाल वर्तमान में कार्यरत हैं उनको पदोन्नति दे दिया जाए तो क्या 1808 पद रिक्त नहीं हो जाएंगे? और जो वर्तमान में आंकड़ा दिया जा रहा है कि राजस्व लेखपाल के 7500 प्लस खाली पद हैं, तो क्या इसमें 1800 पद ऐड नहीं हो सकता है? तो क्या पदों की संख्या नहीं बढ़ सकती है? बढ़ सकती है। तो इस संबंध में अब शासन स्तर पर विचार विमर्श किया जाएगा। अब आप लोगों के जहन में सवाल है, क्या लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन जारी होगा उसमें यह पद ऐड हो पाएगा? तो आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे आपके हित मित्र को जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप इसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जमीन से जुड़े किसी भी मामले के निस्तारण में लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों की अहम भूमिका होती है। लेखपाल के पद 5 साल की सेवा के बाद राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति की व्यवस्था है। इसके बाद भी लेखपालों को पदोन्नति नहीं दी जा रही है। इसकी क्या वजह है? राजस्व परिषद के अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। लेखपाल संघ राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दिए जाने की मांग कई बार कर चुका है। मैं आपको बता दूं कि अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है कि इसकी क्या वजह है, तो मैं आपको बता दूं इसकी वजह है शासन, प्रशासन, साथ साथ सरकार। मुख्यमंत्री जी की जब तक हरी झंडी नहीं मिलेगी पदोन्नति नहीं होगी। सब जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी के कंधे पर है। मुख्यमंत्री जी एक बार कह दें तो क्या पदोन्नति नहीं होगी? होगी, कार्रवाई शुरू हो जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री कहेंगे तब। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेखपाल संघ राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति किए जाने की मांग कई बार कर चुका है। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के प्रांतीय महामंत्री ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव कहते हैं कि लेखपालों को पदोन्नति देने के संबंध में कई बार उच्च अधिकारियों से मांग की जा चुकी है, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चंदौली के रमेश कुमार पांडे ने इस संबंध में आरटीआई के तहत पदोन्नति के संबंध में जानकारी मांगी
तो पदोन्नति के संबंध में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया गया। देखिए, किसी विभाग के संबंध में, किसी भर्ती के संबंध में आप कुछ भी आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगने का प्रयास करेंगे तो आपको उसमें कुछ ना कुछ कमियां देखने को मिलेंगी। आप एक बार मांगिए, एक माह बाद दोबारा मांगिए, 10 दिन बाद दोबारा मांगिए, आपको कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिल सकता है। यह आरटीआई का हाल है। तो फिलहाल पदोन्नत किया जाना चाहिए, यह सबसे अहम है। अब आप लोगों के जहन में सवाल है, राजस्व लेखपाल भर्ती का विज्ञापन कब आएगा? इस वर्ष आएगा या नहीं आएगा? कब तक आएगा? पेट होगा या नहीं होगा? तो इसके संबंध में भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। आप लोगों के जहन में सवाल होगा कि क्या राजस्व निरीक्षक के जो पद होते हैं वह परीक्षा के माध्यम से भरे जाते हैं या पदोन्नत के माध्यम से भरे जाते हैं? दी प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएं। इसमें बदलाव वर्तमान सरकार के द्वारा ही किया गया था। नहीं तो जितने भी योग्य अभ्यर्थी होते जो कि अपनी तैयारी करते रहते हैं, पीसीएस बनने का सपना है, बड़े बड़े पोस्ट हासिल करने का सपना है, उनका सपना पूरा हो सकता था अगर 75% वाला आंकड़ा न निर्धारित किया गया होता। लेकिन सरकार ने 75% का आंकड़ा निर्धारित कर दिया है कि 75% को हम प्रमोशन के माध्यम से भरेंगे। और हटाइए, अब पेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि पेट का क्या हाल है। पेट होगा या नहीं होगा? होगा तो कब होगा? देखिए, इस खबर के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। पाठ्यक्रम पर मुहर लग गई है और आपको मालूम होगा कि क्लास 8 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके संबंध में मेरे द्वारा आपको इसके पहले जानकारी दी गई है कि आपको कहां से पढ़ना है। अगर पेट को लेकर 90% काम पूरा हो चुका था, जैसा कि मेरे द्वारा बहुत पहले बताया गया था। पाठ्यक्रम पर मुहर लगने के बाद, सचिव के द्वारा जो बैठक की गई, पाठ्यक्रम पर मुहर लगने के बाद वह भी काम पूरा हो गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाठ्यक्रम और जो 90% काम पहले पूरा किया जा चुका है, कुल मिलाकर 95% काम पूरा हो चुका है। जैसे ही मुख्यमंत्री जी की हरी झंडी मिलेगी, उसके बाद पेट के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और नोटिफिकेशन के संबंध में जानकारी आपको इसी माह देखने को मिलेगी कि नोटिफिकेशन आएगा या नहीं, मुख्यमंत्री जी हरी झंडी देंगे या नहीं। लगभग तय माना जा रहा है कि पेट होगा। लगभग जब तक 5% पर मुहर नहीं लगेगा तब तक हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन 95% मानकर चलिए कि पेट होगा। फरवरी माह में ही आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि पेट कब से होगा, पेट के लिए आवेदन कब स्टार्ट होगा, पेट किस महीने आयोजित किया जाएगा। अभी तक जानकारी है, अगर पेट का आयोजन किया जाएगा तो 15 मई के बाद जून माह में पेट का एग्जाम होगा। तो जितने भी प्रतियोगी छात्र इस भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, लेखपाल भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले, पेट की तैयारी करें। सिलेबस के संबंध में मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है। आप 12th तक का एनसीईआरटी उठा ले और पढ़ ले जमकर, सिलेक्शन पक्का है पेट में।